क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। सो फैक्टराइजेशन करना है और इसमें आइडेंटिटी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है 9x² + 6xy + y²। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है 3 टर्म है, तो a + b का होल स्क्वायर जब हमने किया था तो वहाँ भी हमें 3 टर्म मिला था, a² + 2ab + b²। ये उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि x के ऊपर पावर 2 लगा है, 9 के ऊपर तो पावर 2 नहीं लगा है ना, तो 9 को एडजस्ट करना है कि क्या हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अरेंजमेंट सही से करना है। तो 9x² को क्या लिखा मैंने, 3x का स्क्वायर प्लस y² को मैंने लिख दिया y का स्क्वायर ऐसे, और बीच का टर्म 2ab, तो 2 तो हमें लिखना है। a की जगह पे क्या लिखेंगे 3x और b की जगह पे क्या लिखेंगे y। a हमारा यहाँ 3x है तो b हमारा यहाँ y है। अब यहाँ जो से भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ना, यहाँ लिखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। सो x + y होल स्क्वायर इज़ x² + 2xy + y²। अब यहाँ देखो कि ये जो 3 टर्म है ना, ये हमें मतलब यहाँ पे दे रखा है, तो हमें इसके बदले ये लिखना है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x² + 2 × 3x × y + y² इक्वल, इस आइडेंटिटी का यूज़ करें तो ये इससे टैली कर रहा है, तो बदले में ये लिखना है। तो x की जगह पे जो भी है वो तुम यहाँ लिखोगे और y की जगह पे जो है वो लिखना है। सो 3x + y का होल स्क्वायर, इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और फैक्टराइज करके क्योंकि दिखाना था तो 2 ब्रैकेट भी लिख के यहाँ पे रख सकते हैं, 3x + y 3x + y। सो हमारा फर्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन हो गया। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सो सेकेंड है हमारा 4y² - 4y + 1। इसको भी सबसे पहले एडजस्ट करना है। सो 2y का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, देन इसको लिखेंगे -2। a की जगह पे ये आ चुका है तो ये लिखेंगे, b की जगह पे ये है तो 1 लिखेंगे। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली x² - 2xy + y² होता है क्या, x - y का होल स्क्वायर। तो ये तीनों इससे मैच कर रहे हैं तो हमें ये लिखना है। ठीक है, तो हम इसके बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y² 2 × 2y × 1 + 1² = 2y - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2y - 1 अगेन 2y - 1। तो हमारा ये आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट है हमारा x², तो x को क्या ऐसा लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, y² / 100, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं y / 10 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब भी स्क्वायर लगा हो ना तो ध्यान से देखना कि वेरिएबल के ऊपर सिर्फ स्क्वायर लगा रखा होता है, नंबर के ऊपर नहीं। तो नंबर को स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है कि क्या ये किसी का स्क्वायर है। तो 100 हम सभी को पता है 100 10 स्क्वायर के बराबर होता है। सो मैंने यहाँ पे 100 को क्या लिखा 10। अगेन ये किससे मैच हो रहा है, तो a² - b² होता है क्या a + b a - b। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो a² - b² यहाँ पे दे रखा है तो ये 2 ब्रैकेट लिखना है। ये 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में x + y / 10 और दूसरी ब्रैकेट में x - y / 10। तो ये हमारा हो गया आंसर और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फर्स्ट पार्ट x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, और इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड में सबसे पहले आइडेंटिटी लिखनी है कि ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो यहाँ 3 टर्म है टोटल, तो a + b + c का होल स्क्वायर या x + y + z का होल स्क्वायर वही लगाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो a + b + c का होल स्क्वायर। ये होता क्या है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको देखना है कि मेरे पास a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो इसमें अगर देखोगे तो a की जगह पे हमारे पास क्या दे रखा है x, b की जगह पे क्या दिया है 2y और c की जगह पे क्या दे रखा है 4z। बस इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, सो x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, और यहाँ बढ़ते हैं a की जगह पे तो x लिखा, b की जगह पे 2y लिख दिया उसका स्क्वायर, c की जगह पे 4z लिखा प्लस 2 × a × b। तो हमारे पास जो भी a b है ना वो वैल्यूज़ वहाँ पे रखनी है। 2bc, तो 2 × b × c
सी की जगह पे क्या है 4z प्लस 2ca, सो 4z इंटू एक्स। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर ही होगा। 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, अगेन 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, सो 16yz। देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8zx, और ये हो गया हमारा आंसर जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में भी यही आइडेंटिटी लगानी है, सेम आइडेंटिटी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, a की जगह पे 2x है, b की जगह पे y है, b की जगह पे -y और c की जगह पे z, और इस वैल्यू को इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2x का स्क्वायर हो गया प्लस -y का स्क्वायर प्लस c की जगह पे z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c। ठीक है, फिर प्लस 2ca, तो 2 इंटू z इंटू 2x। इसको सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर जैसे करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, ये मिलेगा y स्क्वायर, ये मिलेगा z स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 को 2x से किया तो 4x, 4x को -y से किया तो -4xy, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2yz, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4zx। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। अगेन थर्ड पार्ट करते हैं। सेम फार्मूला लगाना है, कुछ भी नया नहीं है। 2x 3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो a है -2x, b है 3y और c है क्या 2z। तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ है यहाँ पे उसी को रखना है और इसको सॉल्व करेंगे। सो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 2 जा 12, -12xy, अगेन 2 3 जा 6, 2 जा 12 प्लस 12yz, देन -2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, और माइनस हो गया 4zx, यहाँ क्या लिखेंगे 4zx। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारा 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x + y + z का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वही रखेंगे। क्या पढ़ा था, x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी पे टोटल 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आइडेंटिटी अगर याद होगा ना तो बड़े आराम से ये सारे पार्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या है 3a, y की जगह पे -7b और z की जगह पे -c। तो इसको पुट करते हैं। सो 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, और ये बना 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह पे 3a लेंगे और y की जगह पे -7b लेंगे। ठीक है, प्लस 2yz, तो y की जगह पे -7b और z की जगह पे -c प्लस 2ca, -c एंड a की जगह पे 3a। इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। सो 3a का स्क्वायर है तो क्या बना 9a स्क्वायर, -7b का स्क्वायर ये क्या बनेगा 49b स्क्वायर, देन -c का स्क्वायर c स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का पावर जब कभी भी इवन नंबर हो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये वाला प्लस और ये माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस हो गया माइनस। नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हो गया 42ab। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस ही है तो यहाँ प्लस हो गया। नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना 14bc। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -6ac। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में सेम आइडेंटिटी यूज़ करना है। सो -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। तो पहला पार्ट -2x का स्क्वायर लिखेंगे, देन 5y का स्क्वायर, देन -3z का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 3 पार्ट हो गया, देन प्लस 2ab, 2 इंटू -2x इंटू 5y
प्लस 2 इंटू 5y इंटू 2ab 2bc, तो c हमारा क्या है -3z, 2ca, c क्या है -3z और a क्या है हमारा -2x। ठीक है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 4x², ये बनेगा 25y², ये बनेगा 9z²। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, प्लस माइनस माइनस ये 20xy, देन माइनस 30yz, देन प्लस 3 2 जा 6, 2 जा 12zx। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 1/4a का स्क्वायर करेंगे, देन माइनस हाफ b का स्क्वायर करेंगे, देन 1 का स्क्वायर करेंगे, तीनों का स्क्वायर हो गया। अब 2ab, तो प्लस में 2a की जगह पे 1/4a और b की जगह पे हाफ b, 2ab हो गया। 2bc, तो b की जगह पे माइनस हाफ b और c की जगह पे 1 है। 2ca, तो 2c और a की जगह पे क्या है हमारे पास 1/4a। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो चलो बन गया 1 का स्क्वायर 1 और नीचे हो गया 16, ये a², माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, 1/4b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल आउट, तो ये बना -1/4ab। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस और नंबर में सिर्फ 1/4 बचा और a इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 2 हमारा कैंसिल आउट, देन माइनस b और यहाँ पर भी ये 2 और 4 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बनेगा प्लस a/2, a/2। तो ये है हमारा 6th पार्ट का आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हुए।